इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में देखेंगे फर्स्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, कैसे इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूशन में दो चीज़ देखते हैं। एक पहला क्या है, अगर इस फॉर्म में है तो क्या इंटीग्रेशन होगा। तो मान लीजिए कि हमें ये पता है, स्टैंडर्ड वे में हमें ये पता है कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा ये पता करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक बार आप इससे यूज टू हो जाइएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए। इसे डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा ए डी एक्स बाई डी टी के रिस्पेक्ट में बी का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं और डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए। हम लोग कर क्या रहे हैं, देखिए हम लोग इस फंक्शन को जो x के रिस्पेक्ट में है उसे t के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं और dx को भी कन्वर्ट करना होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो अब t के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये जो टोटल फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ t और dx की जगह लिखेंगे हम लोग dt बाई ए। अब कहीं कुछ x नहीं है, सब कुछ t के फंक्शन में है, इंटीग्रेशन में t के रिस्पेक्ट में होगा। और f ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन पता है तो f ऑफ t का भी पता है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ t dt और ये हो जाएगा 1 बाई ए कैपिटल F है एफ ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, और इसे वापस से सब्स्टिट्यूट करिए x का, क्योंकि आंसर तो x के ही फॉर्म में देना है। सो ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आंसर आएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सिंपल कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास टू टू द पावर ई टू द पावर, हाँ ज़्यादा आसान है अभी, ई टू द पावर 2x प्लस 3 है dx, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ई टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। ये जो 2 है x का कॉफिशेंट उससे डिवाइड करना है, बस यही है। x के कॉफिशेंट से डिवाइड करिए, x के साथ ऐड क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर नहीं चेंज होगा, वो वैसे लिख दीजिए। लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपको डिवाइड करना होगा और प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड है, मान लीजिए इस फॉर्म में है एफ डैश एक्स और एफ टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अच्छा, n नॉट इक्वल टू -1 के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, -1 के लिए भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एफ एक्स को t ले लेना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 आ जाएगा और एफ डैश एक्स, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, डी एक्स बाई डी टी लिखने की जगह एफ डैश एक्स डी एक्स, जहाँ जहाँ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वहाँ डी एक्स बैठाइए, जहाँ टी का हो रहा है वहाँ डी टी बैठा दीजिए साथ में। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। ठीक है, और f टू द पावर एन एक्स ये t टू द पावर n हो जाएगा और हमें मिलेगा t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। और t की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए f टू द पावर n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये है n इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 सभी n के लिए, चाहे वो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो चलेगा, रियल नंबर अदर देन -1। अगर इस फॉर्म में एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स dx, क्योंकि अब f का पावर क्या -1 है, तो यहाँ भी वही करना है, सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। लेकिन हमें क्या मिलेगा, 1 बाई टी डी टी, और इस केस में आ जाएगा एल एन टी प्लस सी, और हम लोग लिख सकते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स, सॉरी एल एन एफ एक्स स्मॉल एफ, मॉड के अंदर पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये थ्योरी। और ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स जहाँ भी हो आपको देखना है कि क्या जो गिवन फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म न्यूमरेटर में लिखा है कि नहीं लिखा है, और अगर वो लिखा है तो फिर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। आप सीधा सब्स्टिट्यूट करिए, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एफ एक्स जिस फॉर्म में भी है वो आप सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो फॉर्म है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल 4dx। ठीक है, चलिए 4/3 कर देते हैं, थोड़ा इरेशनल वैल्यू। अब देखिए ये 2 है ना कॉफिशेंट,
हम लोग ऐसे भी कर सकते थे 2x माइनस 3 इक्वल टू टी लेके, तो ये क्या देगा 2dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा t टू द पावर 4/3 dt बाई 2, और हमें क्या मिलेगा हाफ t टू द पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस c, और हाफ इंटू 3/7 t टू द पावर t की जगह x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जो हम लोगों ने लिया है सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ 7/3 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप सीधा भी लिख सकते थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3 ही है dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 2x माइनस 3 माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1। ओके, और ये हमें क्या दे देगा 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस c। एकदम सिंपल है, इसे डिफ्रेंशिएट करिए, यही आएगा आपको वापस से। तो करना क्या है हमें, आप सीधा इस कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और इसे पूरा ट्रीट करिए कि जैसे आपका फॉर्मूला ही लिखा हुआ है वहाँ पे, x सिंपल x लिखा हुआ है, x टू द पावर हाफ है माइनस हाफ है, सॉल्व कर दीजिए। ओके, मैं और क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2x माइनस 3 है, मैं सब 2x माइनस 3 टाइप से दिखा रहा हूँ आपको, ax प्लस बी, चलिए 2x प्लस 3 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट, जैसे l 3 टू द पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 3 टू द पावर x ln a बाई ln a। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेगा 3 टू द पावर x ln a आएगा, और वो ln 3 यहाँ पे ln 3 लिख देता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी होगा, देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ 3 टू द पावर 2x प्लस 3 जो इंटीग्रेट होता है ln 3 आ गया, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। बस यही है, एकदम सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, साइन इनवर्स x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम लोग साइन इनवर्स x को t लेते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सीधा मिलेगा डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा टी डी टी, और वो क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक, ये हो गया एक इनवर्स फंक्शन। अब हम लोग आते हैं कुछ और ट्रिगो के फंक्शन देखते हैं, साइन एक्स 1 प्लस कॉस 2x dx। ओके, और ये हो जाएगा, देखिए cos 2x है, इसे हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं sin x 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, रूट 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा sin x cos x dx। sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x dx होता है, तो ये रूट 2 सीधा हमें क्या देगा sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी। देखिए यहाँ पे ऐसा है, sin x को आप t ले लीजिए और ये क्या दे देगा cos x dx इक्वल टू डी टी। तो आपका सब कुछ क्या हो गया टी डी टी आ गया, और टी स्क्वायर बाई 2 है, तो आप सीधा उसको sin स्क्वायर x बाई 2 कर सकते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम लोग ने एफ डैश एक्स भी देख रहे हैं, सिंपल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी देख रहे हैं, सब मिक्स्ड है, और समझिए दोनों चीज़ों का एप्लीकेशन देख रहे हैं। इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, और मैं दिखा रहा हूँ, जैसे रूट 2 बाई 2 कर दीजिए और यहाँ पे 2 sin x cos x dx कर सकते हैं, और यहाँ 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 बाई रूट 2 आ जाता है, और यहाँ पे sin 2x आएगा dx, और sin 2x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 करना होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, प्लस सी ax 1 बाई a होता है। अब देखिए ये दोनों आप बोलिएगा आंसर डिफरेंट है, नहीं, इंटीग्रेशन में कई बार होता है क्या आप पाथ लेके चले हैं तो उसके अनुसार से आंसर हो सके दिखता डिफरेंट है, रीअरेंजमेंट के साथ वो सेम आ जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट आता है वो c के साथ मर्ज कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1
ठीक है, पलट गया माइनस साइन के कारण, डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस सी। और इसे अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई √2 जो कि हमारा आया भी है वहाँ पे, और -1/2√2 प्लस सी। इन दोनों को मर्ज करके हम लोग वापस से एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई √2, और ये दोनों सेम दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन देखना और मैच नहीं कर रहा है या कुछ और ही चूज करना है, नॉन ऑफ दिस, वैसा नहीं। आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है कि कभी भी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ देखिए कि क्या रीअरेंजमेंट के बाद सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, तो अपने आंसर्स को ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। रीअरेंजमेंट इंटीग्रेशन में होता है इस तरह से। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर ऑफ 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू टी, यू भी ले सकते हैं, यू ले लेते हैं, चलिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यहाँ du आ जाएगा। तो ये पूरा चीज, अच्छा यहाँ 2 भी ले सकते हैं अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ 2 ले लीजिएगा, तो यहाँ 2 dx आ जाएगा, तो यहाँ हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर u, और सब कुछ du बाई 2 हो गया सीधा, 2 tan इनवर्स एक्स u से सब्सटीट्यूट हो गया, और वहाँ पे dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर du बाई 2 से सब्सटीट्यूट हो गया। और सेक स्क्वायर u का इंटीग्रेशन होता है tan u बाई 2, और हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ठीक, इसे और भी हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर आप इसे अलग करना चाहते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x बाई 1 माइनस tan इनवर्स x, और 1/2 पहले से है, तो ये 2 और 2 कट गया, tan और tan इनवर्स एक दूसरे का एंटी इनवर्स फंक्शन है, तो वो भी कैंसिल आउट हो गया, x बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ, स्क्वायर रहेगा यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ठीक है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसी फॉर्म को अप्लाई कर दिया। थीटा क्या है हमारा, 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स है, थीटा सिर्फ tan इनवर्स एक्स है। तो ये क्वेश्चन रहा, एकदम सिंपल है, डायरेक्ट सॉल्व करिए। नेक्स्ट है 1 प्लस साइन 2x बाय x प्लस साइन स्क्वायर x, ओके, dx। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो हम लोग अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार में नहीं दिखता है और लगता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है, लेकिन नहीं। अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो मान लेते हैं u, इसे डिफ्रेंशिएट किए तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, मैच कर रहा है। यहाँ पे 2 sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किया फिर साइन को डिफ्रेंशिएट किया, सिंपल चेन रूल। और ये टोटल क्या हो गया, dx du। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, तो सीधा हमें दिख रहा है कि ये न्यूमरेटर ही है इक्वल टू du के साथ, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया du बाई u, क्या मिलेगा, ln u प्लस सी। तो हम लोग लिख सकते हैं ln x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग ने लास्ट में भी देखा था डायरेक्ट इंटीग्रेशन में, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन से वहाँ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, या एक्स स्क्वायर इसी तरह के टर्म्स थे। तो इसे अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और देखिए यहाँ प्लस है ना, तो थोड़ा सोच समझ के इसका ब्रेक करेंगे। यहाँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर। देखिए आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a प्लस बी
होल स्क्वायर माइनस 2ab, जिसका जरूरत पड़ेगा। फिलहाल हम लोग इसका जरूरत कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x इंटू 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 2 सिर्फ लिखा हुआ है dx। अब इसे अगर हम लोग देखें x माइनस 1/x को अगर हम लोग u लिखते हैं तो 1 माइनस, देखिए 1/x का क्या होता है माइनस 1/x², तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे dx इक्वल टू du हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमारा काफ़ी काम आसान हो गया। ऊपर क्या मिला, सिर्फ du, और नीचे 2 प्लस u², और इसे लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। ओके, √2 होल स्क्वायर आ गया, तो ये क्या है हमारा dx बाय a² प्लस x², और इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो अगर tan इनवर्स वाले फॉर्मूला में ही हम लोग करेंगे, और उसमें थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि x थोड़ा चेंज्ड है। अगर इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि यहाँ हम लोग सीख भी जाएंगे उसी फॉर्मूला को कैसे करना है। तो यहाँ पे वापस से हम लोग क्या करते हैं, एक और सब्स्टिट्यूशन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सो u इक्वल टू √2, देखिए 2 आ रहा है ना, हमारा आ क्या रहा है, देखिए इंटीग्रेशन du बाय 2 प्लस u², तो u इक्वल टू √2 t ले लीजिए। ठीक है, तो du इक्वल टू √2 dt आ जाएगा। लेकिन आसान काम क्या है कि यहाँ पे √2 dt और यहाँ पे √2² प्लस √2t होल स्क्वायर, तो √2² हम लोग बाहर ले सकते हैं, वो 1/2 दे देगा। सो 1/2 और ऊपर √2 पहले से है, सो dt बाई 1 प्लस t²। अब काम आसान हो गया, तो ये 1/√2 tan इनवर्स t दे देगा, और t क्या है, u/√2 है प्लस c, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c, और u क्या है हमारा x माइनस 1/x। जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारा कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, x माइनस 1/x, डबल सब्स्टिट्यूशन लगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आप लोग याद भी रख सकते हैं कि dx बाय x² प्लस a² ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, या तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ करिए अगर याद है, या तो एक बार और सब्स्टिट्यूट करिए, ज़्यादा नहीं समय लगता है, लेकिन आप सही आंसर पे सीधा लिख सकते हैं कुछ ही सेकंड में। ओके, तो ये हो गया, थोड़ा लेंदी है लेकिन कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन है। इसे अलजेब्रिक ट्विंस से में भी बोलते हैं हम लोग, जैसे √tan x का इंटीग्रेशन हो गया, वो सब इसी फॉर्म से आप कर सकते हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 1, x² से डिवाइड करिए न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, या x² कॉमन ले लीजिए, तो आपको रीअरेंजमेंट के थ्रू ये वाला टर्म आएगा। उसके बाद हमें न्यूमरेटर के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखना है कि जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में आ जाना चाहिए, f' dx सीधा इंटीग्रेट हो गया, du यहाँ पे हम लोगों ने सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए देखे। ठीक है, देखिए इसी में हम लोग एक एप्लीकेशन देखते हैं जो x² प्लस 1 देखें, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसे, √tan x dx। ठीक है, अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan x को रूट से हटाना है, क्योंकि ये दो अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो tan x इक्वल टू u² ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, sec² x dx इक्वल टू 2u du, और sec² x क्या है, 1 प्लस tan² x है, सो 1 प्लस tan² x dx इक्वल टू 2u du, और इसे लिख सकते हैं dx इक्वल टू 2u 1 प्लस u² होल स्क्वायर, tan x की जगह u² डाल रहे हैं, और tan स्क्वायर खुद ही स्क्वायर है, तो वहाँ पे 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, सो 2u बाई 1 प्लस u⁴ du आ गया। अब पूरे चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन को u के फॉर्म में लाने का, सो √u² आ गया, dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2u 1 प्लस u⁴ du, क्या मिला हमें कंप्लीट वैल्यू, 2 बाहर आ गया, u² u⁴ प्लस 1 du, और कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है अगर आप देखिएगा, और मैं बता दे रहा हूँ कंप्लीट, इसे हम लोग तोड़ेंगे, u² प्लस 1 प्लस u²
-1 2 को साथ में लिख देते हैं और u टू द पावर 4 प्लस 1 du। ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, दो इंटीग्रेशन में। इसे एक इंटीग्रेशन आपने अभी जस्ट देखा और दूसरा इंटीग्रेशन है u स्क्वायर माइनस 1 u टू द पावर 4 प्लस 1 du। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन क्या देता है, देखिए ये मैंने अभी जस्ट बताया क्या था, x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और सेम फॉर्म हमें मिला, एग्जैक्ट सेम है, u के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स u बाई u माइनस 1/u प्लस c तो बाद में एंड में लिख सकते हैं सेकेंड वाले इंटीग्रेशन से। तो हमें देखिए यही आ रहा है, x माइनस 1/x का जगह u माइनस 1/u आएगा और tan इनवर्स है /√2। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, u क्या लिए थे हम लोग, tan u को लिए थे √tan x। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 tan इनवर्स √tan x माइनस 1/√tan x बाय √2। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन, ये तो फर्स्ट है, इसका है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, सेम प्रोसेस है, वो मैं बता दे रहा हूँ। और वो क्या लिखना है, देखिए u स्क्वायर माइनस 1 बाई यू टू द पावर 4 प्लस 1 du। सेम प्रोसेस, और मैंने हिंट भी दिया था लास्ट क्वेश्चन में, सेम तरीके से सॉल्व होगा। वापस से यू स्क्वायर कॉमन लीजिए, यू स्क्वायर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करिए, तो ये 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू आ जाएगा। देखिए इसे वापस से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर और इस बार हम लोग डिनोमिनेटर को u प्लस 1 बाई यू लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस और -2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखिए दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या तो +2ab जो हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज़ किया था, इस बार हम लोग इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म को, तो दोनों में से जब जो जिस फॉर्म का हमें ज़रूरत पड़ेगा उस फॉर्म के अनुसार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं वापस से, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, a प्लस 1 बाई बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a u है और b 1 बाई यू है, तो u प्लस 1 बाई यू को हम लोग t ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू इक्वल टू डी टी। अब समझ में आ गया होगी कि क्यों हम लोगों ने प्लस रखा, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। ठीक है, ये अलजेब्रिक ट्विंस है और दोनों अपोजिट वे में काम करते हैं, लेकिन पैटर्न सेम है सॉल्व करने का। तो हमारा सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। और देखिए अभी इस पार्शियल फ्रैक्शन मैंने नहीं बताया, या जो भी मेथड, बाकी मेथड, इसे भी इंटीग्रेट करना आसान है। और इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं t माइनस √2 इंटू टी प्लस √2 के फॉर्म में, और ऊपर लिख देते हैं t माइनस √2 टी प्लस √2 माइनस t माइनस ऑफ √2 dt। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितना √2 आ रहा है, दो बार √2 आ रहा है, तो 2√2 ऊपर आ रहा है, तो 1/2 √2 से डिवाइड भी कर देंगे, आसान रहेगा। तभी, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड नहीं करना है, 1 आना चाहिए कट के लास्ट में न्यूमरेटर, तो वो आ जाएगा। अब इसे अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो देखिए पहला टर्म आ जाएगा -t√2 dt, और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस √2 dt। और सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, और a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस √2, एक में -√2 एक में +√2 है, तो सिंपल 1/t ln t के फॉर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ ln t माइनस √2 आएगा और यहाँ पे ln t प्लस √2 आएगा। ln a माइनस ln b ln a बाई b होता है, तो 2√2 ln t माइनस √2 बाई t प्लस √2। अब वापस से इसे पूरा सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए, तो t का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू क्या है, उस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 √2 ln t की जगह आ जाएगा
u प्लस 1 बाई यू, और u क्या है, रूट टेन एक्स, सो रूट टेन एक्स प्लस 1 बाई रूट टेन एक्स माइनस रूट टू रूट टेन एक्स प्लस 1 बाई रूट टेन एक्स प्लस रूट टू मॉड क्लोज प्लस सी। देखिए रूट टेन एक्स बहुत सिंपल है, देखने में बहुत सिंपल रहा इंटीग्रेशन, लेकिन उसका इंटीग्रेशन बहुत ही, इन दोनों को जोड़ना होगा, सिर्फ एक ही नहीं है, ये दोनों टर्म मिल के फिर रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। तो इंटीग्रेशन नो डाउट लेंदी भी है थोड़ा सा, और लेकिन पैटर्न है, वेल पैटर्न है, दोनों के दोनों पार्ट्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, और उससे याद रखिए इस पैटर्न को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ओके, इज जो मोस्टली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ये सबसे फॉर्मूला से रिलेटेड इंटीग्रल से। ओके, सो एग्जांपल वाइज समझते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कितना फॉर्मूला आप पढ़ेगा उससे अच्छा है कि आप एग्जांपल वाइज हर एक यूनिक एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, अगर हम लोग इसे टू, एक फॉर्मूला देखिए स्क्वायर है तो इसे हम लोग है ना कॉस टू एक्स वाला डबल एंगल के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन टू नहीं है इसके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टू और बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हाफ को बाहर रखते हैं, यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वन को आप इंटीग्रेट करिएगा और फिर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करिएगा, तो वन बाई टू और यहाँ पे क्या है एक्स बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा हाफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये रहा। तो सिंपल है, एक फॉर्मूला में हम लोगों ने तोड़ा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन डी एक्स। साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन डी एक्स है, इसे देखिए इसे तोड़ना है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे साइन एक्स अलग से टू एक्स प्लस वन, दो पार्ट में लिखा हूँ। इसका एक फ़ायदा है, एक को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सो वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं, साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन इंटू साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स। देखिए पहला का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सो टू एक्स प्लस वन, टू है ना यहाँ मल्टीपल, तो डिवाइडेड बाई टू करना होगा, ए एक्स प्लस बी वन बाई ए करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कॉस एक्स टू एक्स प्लस वन को अगर टी ले लेते हैं, देन माइनस साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान से इसे सिंप्लीफाई कर देता है। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर डी टी क्या मिलेगा, पहला टर्म वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे टी क्यूब आ जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, टी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रहा। सेकेंड पार्ट एफ डैश एक्स इंटू एफ स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है। ओके, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी देखते हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल tan x dx, इन डिफरेंशिएशन तो आसान था, sec स्क्वायर एक्स का फिर इंटीग्रेशन भी tan x दे दिया, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन कुछ ऐसा रहेगा, इसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। अगर हम लोग लेते हैं sin x इक्वल टू टी, सॉरी cos x, हाँ cos x इक्वल टू टी, तो हमें क्या मिलेगा sin x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई टी, कॉस एक्स की जगह टी लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दिया, और ये क्या दे देगा माइनस एल एन टी प्लस सी, और टी की जगह क्या लिख सकते हैं
cos x, और माइनस है ना, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1/mod(t) हो जाएगा. 1/mod(t) मीन्स 1/mod of cos x. सो ln 1/cos x को हम लोग लिख सकते हैं sec x प्लस c. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, इसी तरह कॉट का भी होगा. और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं sec x dx. देखिए ये क्या है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक है. अगर आप जानते हैं इस पैटर्न को तो तुरंत पकड़ लीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आसान है. लेकिन अगर नहीं जानते तो इसको कैच करना, इसे सॉल्व करना sec x को थोड़ा टफ है. एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं सिंपल सा, मल्टीप्लाई डिवाइड, और यही इसका मेन ट्रिक है. sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. अब क्या है कि एफ एक्स डी एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्म ले चुका है जो एल एन एफ एक्स देता है. क्योंकि अगर हम लोग sec x प्लस tan x इक्वल टू टी लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हैं sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा. ठीक है, जो कि न्यूमरेटर है नो डाउट. तो dt बाई टी आ गया. ये क्या मिला हमें, ln t प्लस सी. अब काफ़ी आसान है. अब सीधा ln t की जगह क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस tan x प्लस सी. ओके, ये भी है इसका फॉर्म. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ln sec x माइनस tan x प्लस सी. ओके, ये आ गया. इसी तरह cosec का भी होगा. cosec x में क्या करना होगा आपको, cos x प्लस cot x डिवाइडेड बाई cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और उसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते जाते हैं. cos 5x dx है. देखिए इसे सॉल्व करना है तो इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले सिंप्लीफाई अलग से करते हैं. cos 5x है, सभी को लीनियर पावर 1 होना चाहिए. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cos टू द पावर 4x इंटू cos x. cos टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, इसे cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू cos x कर देते हैं अलग से. और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर x. अच्छा, ये थोड़ा साइन के भी फॉर्म में आ जा रहा है और वहाँ से आसान हो जाएगा. अब इसे पूरा सिंप्लीफाई करते हैं. तो 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे cos x आ जाएगा. ओके, हमें यही इंटीग्रेट करना है. तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला cos x dx इंटीग्रेट हो गया, फिर साइन टू द पावर 4x cos x इंटीग्रेट होगा, और फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos x dx इंटीग्रेट होगा. ओके, ये हो गया. cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x. ये देखिए ये क्या है, एफ एक्स एफ टू द पावर 4x एफ डैश एक्स का फॉर्म है. तो एफ टू द पावर 5/5 आ जाएगा. तो साइन टू द पावर 5x/5 आएगा. ठीक है, यहाँ भी वही है. ये एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स है. तो यहाँ पे एफ क्यूब एक्स बाई 3 आ जाएगा. सो साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी. ये हमारा आंसर हो गया. तो कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकें प्रॉपर वे में. और भी देखते हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट है cos x cos 2x cos 3x. इसे कंबाइन करते हैं तो काम आसान होगा. तो हमें पता है कि cos a इंटू cos b क्या होता है, ये होता है cos 2 ऑफ. तो ये cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है. ओके, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हाफ पहले ले लेते हैं और 2 इन दोनों को कंबाइन करने में यूज़ कर लेते हैं. तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, x प्लस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस 2x या 2x माइनस x, एक ही चीज़ है. 2x माइनस x, यहाँ पे cos 3x dx लिख सकते हैं. अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा cos 3x होल स्क्वायर, और यहाँ पे cos x cos 3x.
dx। यहाँ पे वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये भी फॉर्मूला से वही चीज़ आ जाएगा, सेम चीज़ आना है। आप 3x + 3x कर दीजिए और यहाँ पे 3x - 3x कर दीजिए, बात एक ही है। चाहे वही फॉर्मूला अपनाना है तो देखिए उसी तरह से आ जाएगा, 3x + 3x 6x आ जाएगा, डबल एंगल भी हो गया, और यहाँ पे cos 0 आएगा, 3x - 3 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और यही होता है देखिए। और बाई 4 भी करना होगा क्योंकि हमें 2 चाहिए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो cos 2 cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 + cos 2x, या फिर cos x + x cos x - x, तो cos x - x 1 दे देगा, cos x + x cos 2x दे देगा, तो वही हम लोगों ने यहाँ किया। और जो दूसरा टर्म है वो क्या बनेगा, देखिए cos x + 3x, तो cos 4x एंड 3x - x, सो cos 2x, सभी को इंटीग्रेट करना है। और cos ax का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x, cos ax का इंटीग्रेशन dx इक्वल टू साइन ऑफ ax बाई a होगा, क्योंकि a है कॉफिशेंट x का। सो 1/4, सबसे पहले 1 को इंटीग्रेट करते हैं, वो क्या देगा x, फिर cos 6x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो देगा sin 6x बाई 6, cos 4x sin 4x बाई 4, एंड लास्ट में sin 2x बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई, सभी चीज़ें क्या है, लीनियर टर्म में आ गया, लीनियर cos ऑफ ax के फॉर्म में आ गया, और पहला वाला टर्म cos ऑफ 0 है तो वो 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई भी cos का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ तक कि sin a इंटू साइन बी हो या sin a इंटू कॉस बी हो, सभी कंबाइन कर सकते हैं इसी फॉर्म में, चाहे 2 टर्म हो 3 टर्म हो, जितने भी। ओके, नेक्स्ट है sin स्क्वायर x बाय 1 + cos x होल स्क्वायर dx। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। तो sin x को इसे ऐसे लिखते हैं, sin x बाय 1 + cos x होल स्क्वायर dx, और sin x को लिख सकते हैं 2 sin हाफ एंगल के फॉर्म में और cos x बाई 2, और 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा। यही इंटीग्रेशन अब हम लोग लिखते हैं तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, और होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आ गया। और नेक्स्ट है, देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ cos x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ sin x बाई 2 cos x बाई 2 जो tan x बाई 2 के फॉर्म में मिलेगा, और होल स्क्वायर है dx। ठीक है, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर x का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बाई 2 -1 dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, हाफ है तो हाफ से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x का कॉफिशेंट हाफ है तो उससे डिवाइड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ tan x बाई 2 और माइनस x, ये हमारा प्लस सी आंसर है। ओके, तो ये हाफ एंगल या डबल एंगल जो भी है उसे हम लोगों ने यूज़ किया, साइन एक्स में थे उस x को हम लोगों ने हाफ किया, 1 + cos x में वहाँ भी x को हम लोगों ने हाफ कर किया, फिर tan स्क्वायर x बाई 2 को हम लोगों ने सिंपल जो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है sec स्क्वायर x बाई 2 -1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, और ये अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में इंटीग्रेट हो सकता है। हर चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना है हमें रीअरेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, और ये क्वेश्चन क्या है कि ये एक फॉर्म में बता रहा हूँ, जैसे a sin x, और इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस फॉर्म में ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि इसको और कितने डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों का यूज़ है, या तो इस फॉर्म में हो, या तो a + cos x के फॉर्म में हो, या sin x a + b cos x sin x। तो ये थोड़ा अलग चलेगा। इसके 2 मेथड है, एक यूनिवर्सल मेथड जो सब में एप्लीकेबल है, ओके, या फिर dx बाय a + b sin x + c cos x, इस फॉर्म में भी एप्लीकेबल है। तो फिलहाल इस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं, और मैं जनरल फॉर्म बताऊंगा जो कि तीनों फॉर्म में एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करना है,
ए को हम लोग लिख लेते हैं आर कॉस थीटा और बी को लिखते हैं आर साइन थीटा। ये कंबाइन कर रहे हैं दो एंगल को और साथ में उसके कोफिशिएंट के साथ उसे कंबाइन कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आर स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर करिए और ऐड करिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। सो आर स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इस पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो tan थीटा अगर r sin थीटा बाय r cos थीटा b बाई a, सो tan थीटा इक्वल टू b बाई a एंड थीटा इज tan इनवर्स b बाई a मिलेगा। अब काफ़ी काम आसान हो गया है, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई, देखिए थीटा वेरिएबल है, थीटा भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है तो वेरिएबल की तरह नहीं ट्रीट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए साइन एक्स कॉस थीटा और कॉस एक्स साइन थीटा जो कि एक्स प्लस थीटा का फॉर्म है। ठीक है, एकदम सिंपल सा इक्वेशन। सो यहाँ 1/r है यानी कि 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स नहीं बी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग सीधा कॉसेक एक्स प्लस थीटा डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा कांस्टेंट है और जो आर था उसे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखे हैं और बाहर ले गए। देखिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए समझिए। ए साइन एक्स को है तो ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा साइन एक्स और बी की जगह आर साइन थीटा कॉस एक्स। ओके, आर को आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, साइन एक्स प्लस थीटा, तो आर ही हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। कॉसेक एक्स प्लस थीटा बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रह जाएगा और ये हो जाएगा एल एन कॉसेक एक्स प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट एक्स प्लस थीटा प्लस सी, थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, हर जगह tan इनवर्स बी बाई tan इनवर्स बी बाई ए। तो इस फॉर्म में एक तरीका ये है। एक जनरल तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर आप cos x को इस फॉर्म में लिखे tan हाफ एंगल में, सो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे साइन x को 2 tan एक्स बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इससे भी काम काफ़ी आसान हो जाता है। और अभी हम लोग बाकी पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन नहीं किए लेकिन वहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको एक फॉर्म बता दे रहा हूँ कि वहाँ से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर यही फॉर्म है, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, कुछ भी कॉफिशेंट लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस कैलकुलेशन हमारा डिफरेंट होगा, हो सके आंसर भी डिफरेंट है लेकिन सॉल्वेबल है। यहाँ पे आ जाएगा 2 tan एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इस पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और हमें न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और ध्यान रखिएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है और वही काफ़ी अच्छा ट्रिक है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है। अब हमें ऊपर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और आपको दिख जाएगा कि क्या ये यूज़फुल है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan एक्स बाई टू, साफ सा दिख रहा है। अब अगर हम लोग 1 प्लस tan एक्स बाई टू, लास्ट क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में तोड़ लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसे मान लेते हैं u, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 0 हो गया, tan एक्स बाई टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बाई टू है, हाफ बाहर आएगा, ये आ जाएगा डी यू और यहाँ पे
देखिए हाफ ऑलरेडी है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और हाफ है तो ये पूरा चीज़ डी यू में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा और इसे हम लोग लिख सकते हैं एल एन यू प्लस सी मीन्स एल एन मॉड 1 प्लस tan एक्स बाई टू प्लस सी। एकदम सिंपल सा सॉल्व हो गया। और कोई भी इस फॉर्म में साइन एक्स कॉस एक्स के किसी भी कॉम्बिनेशन में डिनोमिनेटर में एडेड है आप उसे डायरेक्ट इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि जिस भी फॉर्म में आएगा आपका डिनोमिनेटर, अगर tan x बाई टू को आपने t ले लिया तो न्यूमरेटर खुद ब खुद आपका dt हो जाएगा। यह इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू वो dx के साथ कंबाइन होकर हट जाता है कंप्लीटली। तो ये तीनों फॉर्म इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये यूनिवर्सल तरीका है। cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दीजिए और sin x को 2 tan x बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू कर दीजिए। ठीक है, ना तो इस तरह से कंबाइन करने का जरूरत है ना कुछ भी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos टू द पावर 9x बाय sin x dx। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, sin x इक्वल टू टी ले लेते हैं। वैसे लग रहा होगा कि cos x इक्वल टू भी टी लेते हैं तो हो सके आसान हो, लेकिन हाँ वहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर आप cos x इक्वल टू भी टी लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा डिवाइड करना होगा पॉलिनोमियल को और पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। sin x इक्वल टू टी लेते हैं और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, cos x dx इक्वल टू डी टी। तो एक cos x अगर यहाँ से ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए cos x dx dt बन जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर में वो t दे देगा डिनोमिनेटर में। तो cos 8x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x होल टू द पावर 4। सो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिए और होल टू द पावर 4 लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर होल टू द पावर 4। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए। 1 माइनस सिंपल बाइनोमियल थ्योरम आप लोग अगर पढ़ें तो 4c 0 होता है पहला 1, फिर क्या होता है देखिए मैं उस तरह से तोड़ के बता दे रहा हूँ। पहला होगा 4, फिर आएगा 6, फिर 4 और फिर 1। ठीक है, 5 टर्म्स रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4c 0 1 1 टू द पावर 4। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, देखिए 4c 1 टी स्क्वायर, फिर 4c 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर 4c3 माइनस आ जाएगा फिर से बाहर टी स्क्वायर होल क्यूब और लास्ट में 4c4 टी टू द पावर 8। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसे हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4t स्क्वायर 4c2 6 होता है, सो प्लस 6 टी टू द पावर 4 फिर माइनस 4 टी टू द पावर 6 और लास्ट में टी टू द पावर 8। ये हमें मिल गया। पूरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा इसी फॉर्म में। और वो क्या होगा, देखिए cos 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t4 माइनस 4t6 प्लस टी टू द पावर 8। एक cos x बच गया तो cos x dx हमारा dt में कन्वर्ट हो गया और नीचे जो साइन था उसे t लिख देते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई टी माइनस 4t प्लस 6t क्यूब माइनस 4t5 प्लस टी टू द पावर 7। इसे इंटीग्रेट करना है और सिंपल पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन टी टू द पावर n और एक ln t वाला टर्म। सो ln t 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 4t टू द पावर 6 बाई 6 प्लस t टू द पावर 8 बाई 8। जो पावर वही डिनोमिनेटर में भी डिवाइड होगा, बाकी डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस आसानी से। तो ये एक तरीका जो कि काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, cos x इक्वल टू भी t ले सकते हैं, वहाँ से भी सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा इससे लेकिन वैसा कुछ खास नहीं, वो भी आसान है तरीका। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे एक दो और क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आपको मिलेंगे और इसका एक ही रूल है, देखिए ऊपर आप डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाइए। सो x माइनस अल्फा लिख देते हैं और अल्फा करके अलग कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा डी एक्स। अब स्प्लिट करते हैं इन दो पे, तो क्या मिलेगा, साइन x माइनस अल्फा कॉस अल्फा फिर प्लस कॉस x माइनस अल्फा साइन अल्फा
और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखिए अलग अलग, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और वापस से साइन एक्स माइनस अल्फ़ा मिला, dx कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अगर हम लोग इसे अलग अलग देखें तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आता है cos अल्फ़ा dx, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आ रहा है cot x माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा dx। और cot क्या होता है, cos बाई साइन, तो cos x, अगर sin x को t ले लेते हैं तो ये सिंपल ln cos x दे देता है, ln sin x। तो cos अल्फ़ा यहाँ पे x cos अल्फ़ा आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो सिंपल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा तो बाहर ही रहेगा और ln साइन x माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ln मीन्स क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा वो कॉट दे देगा, प्लस सी। एकदम सिंपल सा है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में ब्रेक करना है, कैंसिल आउट हो जाए टर्म्स। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, उसे सॉल्व किया और काफ़ी और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी रूल्स देखे। ओके।